साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 रद्द होने की संभावनाएं तेज हो गई है और ये खबर जो जैसे ही सोशल मीडिया पर आता है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के बीच में कोहराम मच जाता है और कुछ दो वर्गों में लोग बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जल्दी से रद्द हो जाए, टीआरई 1 में बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, बहुत बड़ा खेला हुआ है, और ऐसा ऐसा तमाम बातों को लेकर के अभ्यर्थी कहना चाहते हैं कि भैया टीआरई 1 जितनी जल्दी हो रद्द हो जाए। लेकिन क्यों आखिर अभ्यर्थी चाहते हैं, इसकी क्या सच्चाई है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरा वर्ग होता है वह होता है जो बीपीएससी टीआरई 1 से बने शिक्षक हैं, या कह लीजिए बीपीएससी किसी से टीआरई 1 हो टीआरई 2 से बने शिक्षक वर्ग के जो हैं, उसमें भी खलबली मचता है और वह कमेंट में उल्टा पुल्टा कमेंट करने लगते हैं। जैसे कि कह लीजिए कि मतलब क्या ही कहा जाए, वो कमेंट करते हैं, कोई लॉजिकल बातें नहीं लिखते हैं लेकिन कमेंट उल्टा करने लगते हैं। कुल मिलाकर कहें तो कौतूहल का विषय बन जाता है टीआरई 1 रद्द होने की खबर जैसे ही निकलकर सामने आती है। हालांकि रद्द हुई नहीं है बल्कि होने वाली है कि नहीं होने वाली है, इसकी चर्चा हम वीडियो में पूरे विस्तार से करेंगे। और पटना हाई कोर्ट के मामले से जो निकलकर सामने आ रहे हैं तथ्यों को भी हम आपको प्रूफ के तौर पर भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको बस हवाओं में बात करते हुए नजर आएंगे, आपको तमाम वो चीजों को दिखाएंगे। तो सबसे बड़ा विषय जो आज हो जाता है वह हो जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 के रद्द होने की खबर या संभावनाएं या भविष्यवाणी को लेकर के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी आज प्राप्त हुई है, उसकी क्या सच्चाई है। क्या सच में रद्द हो जाएगा टीआरई 1? क्या लगता है 6 फेज का जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह ले डूबेंगे टीआरई 1 को? तो साथियों, आज के इस वीडियो को एकदम गंभीरता से देखिएगा, क्योंकि लगातार आप कहते थे भैया केस की सुनवाई हुई, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप लगातार उनसे पूछते थे कि सदानंद जी वाला केस का सुनवाई हुआ भैया कि नहीं। तो हम लोग भी नहीं चाहते थे कि भैया आपको जो है कि बेवजह जो है कि केवल आपको सूचना दे दे तो आप परेशान हो जाए। लेकिन क्या कहिएगा, सच किसी से छुपता थोड़े है, सच नहीं छुपता है। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों, आज दिल थाम कर आप बैठिए और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। सदानंद जी के केस की सुनवाई हुई है पटना हाई कोर्ट में और क्या कुछ अपडेट्स हैं हम आपको देंगे, क्या होने वाला है और क्या खबर वायरल हो रहे हैं उसकी सत्यता क्या है, ये भी तमाम जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम लोगों तक जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वह टीआरई 1 से होती है। और ये टीआरई 1 के आने से जानते हैं क्या हुआ, जो छठे चरण के शिक्षक अभ्यर्थी थे उस छठे चरण के अभ्यर्थियों का हकमारी हो जाता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, छठे चरण के जो सीट बचे हुए थे वह सीट को तोड़कर मरोड़कर कह लीजिए उनके जिंदगी के साथ जो है कि अन्याय करके वह जो सीट पर जहां छठे चरण के व्यक्ति का, छठे चरण के अभ्यर्थी का हक था, उस हक को सीधा जो है कि तोड़ मरोड़ करके टीआरई 1 में डाल दिया गया। मतलब कि छठे चरण से 7वें चरण में रिक्तियां कैरी फॉरवर्ड कर दी गई, या कह लीजिए जोड़ भी दिया गया, जैसा भी आप समझिए। लेकिन इतना समझिए कि रिक्ति जो 7वां चरण में आया, छठा चरण का कई सारे सीट इसमें आकर ऐड हो गए। ये बात आप जिस तरह समझ रहे हैं उसी तरह ये भी समझिए कि जब आप दूसरे का घर मकान सबको अपना कर लीजिएगा या करवा दीजिएगा तो भैया वो आदमी अपने हक के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा, वाजिब सी बात है। तो यही मामला है छठे चरण का, जो बीपीएससी टीआरई 1 के लिए अब जो है कि खतरा मंडराने वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है। जी हां, आज के खबर जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल हो, एक्स हैंडल हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार आप तक यह जानकारी पहुंची कि टीआरई 1 रद्द होने की भविष्यवाणी जो है कि
लगभग हो चुकी है, कोनो दिन रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वह जानने के लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी, आज क्या कहें आपको, हम पूरा दिन आज हमको मैसेज करते रहा है कि भैया आप एक वीडियो लाइए जिसमें स्पष्ट करिए कि क्या होने वाला है। तो साथियों, जब आपका इतना भरोसा है साहित्य आजकल पर कि सच्चाई से बड़ा आपको चीज देखने को मिलेगा, तो हमको तो आना ही था इस वीडियो को लेकर के। तो साथियों, इसलिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के आग्रह पर, नहीं तो हम नहीं चाहते थे कि आपको जो है कि यह जानकारी बताएं, लेकिन एक बात सच है कि लोग सच्चाई सुनना आज के समय में नहीं चाहता है। लोग चाहता है कि दूसरे को, हक को मार कर खा लेंगे और उसको पचा भी लेंगे, बातें आगे भी ना बढ़े। लेकिन भैया जमाना अब वैसा नहीं रहा। आप किसी के, अगर कह लीजिए कि किसी के सर पर अगर लाठी मारिएगा, दूसरे का हक खाइएगा, तो पचने वाला थोड़े है। वही बात निकलकर अब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि आप जब साहित्य आजकल के चैनल के होम पेज में जाइए और वहां पर वीडियो सेक्शन को जब आप नीचे घुमाइएगा, तो छठा चरण का कई सारे व्यक्ति का हमारे चैनल के माध्यम से जो है कि वीडियो जारी हुआ था। संजय कुमार नाम था उनका, और भी कई सारे अभ्यर्थी थे, केवल हमको एक नाम याद है तो हमको बताएं कि वे लोग भी छठे चरण की बात करते थे। पूरा केस का फाइल ले लेकर आते थे। हमारे चैनल से आपको वीडियोस भी मिला होगा, नहीं देखे तो एक बार जाकर आप देख लीजिए। सारा मामला उसमें क्लियर हम कर दिए थे आज से 2 महीना पहले कि क्या होने की संभावनाएं हैं। हम सारा बात बता दिए थे। भैया हम जो है उनके केस के तमाम फाइल्स को देखे, एक एक पन्ना को देखे, 3 से 4 घंटा हम उनके पास रहे और सारे डिटेल्स को देखे। वे भाई बड़े दूर से आए थे हमारे पास और वो तमाम जानकारी से हम आपको भी रूबरू कराए थे। यूं ही थोड़े, उस केस में दम था ना। और वही केस कह लीजिए, उसी तरह का केस या उन्हीं लोगों के बीच का, हमको तो नहीं पता वे लोग एक है कि या नहीं है, लेकिन वो छठे चरण का ही मामला था। तो लीजिए, छठे चरण का मामला जो है कि पटना हाई कोर्ट में पहले से चल रहा है। 2023 से कह लीजिए चल रहा है, या उससे पहले से भी चलता होगा। लेकिन अब की बार जो कल सुनवाई हुई है ना, हम आपको जो अब दिखाएंगे, स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे, वो जो सुनवाई हुई है वह सिविल रिव्यू है, कोई रीट नहीं है, सिविल रिव्यू है, याद रखिएगा। तो इसमें बड़े बड़े विद्वान वकील आए थे। बड़े बड़े विद्वान वकील जब आते हैं तो आप समझ लीजिए क्या कुछ होता है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, समझ लीजिए कि खतरा जो है कि हम पहले ही शब्दों में कहे ना, सीधे तौर पर कह देंगे तो कितना को जो है कि पेट में दर्द उठना शुरू हो जाएगा। तो पेट में भैया दर्द काहे उठाइएगा, गोली दवाई सब लेकर रखिए। लेकिन एक बात जानिए, सरकार जिस प्रकार से कार्य की है, निश्चित तौर से हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसके लिए अदालत है और अदालत की प्रक्रियाओं से लोग अपना हक तो लेकर ही रहेगा। और एक बात याद है, सदानंद भैया जो पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति हैं, हालांकि हमारी उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो पगड़ी बांध करके आपके सामने वो तमाम बातों को उन्होंने रखा था, उनके बातों में, उनके शब्दों में कह लीजिए दम था। दम इस बात का था कि वह व्यक्ति अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे के हक की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे का हक छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अपना घर लुटा गया हो तो वह व्यक्ति अपना घर वापस आएगा कि लाएगा कि नहीं लाएगा। तो वह व्यक्ति अपना संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष में कह लीजिए क्या हो जाएगा, कब क्या होगा, वह कोई नहीं जानता है। हालांकि टीआरई 1 में यह तय है कि वो सीट जो है कि छठे चरण का ही आकर के यहाँ पे शामिल हुआ है। तो भैया उसको अपना हक चाहिए, उसके हक के लिए वो पटना से लेकर दिल्ली तक के वकील को उतार रहे हैं और निश्चित तौर से हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई भी हो रही है। अब जो है कि सुनवाई में 4 सप्ताह का जो है कि समय लिया गया है और 4 सप्ताह के बाद जो है कि अगला तिथि भी दे दिया गया है, जो आपको कह लीजिए 22 नवंबर को है। स्क्रीन पर भी यहाँ आपको दिख रहा होगा, वो तमाम बातें आपके सामने होंगे जो हम बता रहे हैं। जी साथियों, ये कल हियरिंग हुई है और कल के हियरिंग का जो ऑर्डर कॉपी है वह ऑर्डर कॉपी हमारे पास है। उसमें जो जानकारी है वह जानकारी है कि कल के बहस में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तरफ से जो है कि कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की है। यदि प्रार्थना के अनुसार दोष दूर हो गए हैं तो इस मामले को 22 नवंबर 2024 को
अपराह्न के 2:15 सूचीबद्ध करें। मतलब कि अदालत के तरफ से उनको समय निर्धारित कर दिया गया है कि भैया 2 बजे जो है कि 2:15 में आपकी सुनवाई फलाना तारीख को होगी। लेकिन एक बात जानिए, हम जो तमाम अभ्यर्थियों का सवाल है, क्या भैया TRE 1 रद्द हो जाएगा? तो एक बात जानिए, अदालत क्या फैसला सुनाती है यह कोई नहीं बता सकता है, लेकिन जितने भी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं वह अपने केस के अनुसार से और जो कानूनी रूपरेखा को समझते हैं वह उन तमाम बिंदुओं के आधार पर वह निष्कर्ष लगभग संभावित वह निकालते हैं। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से TRE 1 में कह लीजिए कि छठे चरण का सीट आकर के जुड़ा और छठे चरण के जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वह अपना हक मांग रहे हैं, तो इसमें कोई वो गुनाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको अपना हक चाहिए। अगर यह केस में जीत हो जाती है तो TRE 1 से छठे चरण का सीट जो है टूटेगा और छठे चरण के जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उसको न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी। TRE 1 ऑटोमेटिक ध्वस्त हो जाएगा। TRE 1 ध्वस्त हो जाएगा मतलब साफ है वो रद्द होने की संभावनाएं भी कह लीजिए 99% है। इस बात को आप समझिए। अगर आप भी कानूनी रूपरेखा को अच्छे से समझते हैं तो आने वाला समय में क्या होगा इसका कह लीजिए संभावना ही व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन जो जजमेंट आएगा वह जजमेंट सर्वोपरि होगा। हो सकता है नहीं भी रद्द हो, यह भी हो सकता है नहीं भी रद्द हो, सरकार कहीं से उपाय करके उसको न्याय दे। लेकिन उम्मीद जो जताया जा रहा है, जो वायरल लगभग कह लीजिए कि तमाम सोशल साइट से हैं, वो TRE 1 पर खतरा मंडराने को लेकर है और निश्चित तौर से यह प्रतीत भी होता है। बाकी जो अदालत का फैसला होगा वही सर्वमान्य होगा। साथियों, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि TRE 1 में TRE 2 में जितने व्यापक पैमाने पर BPSC से शिक्षकों की बहाली हुई है, उतने ही कह लीजिए द्रुत गति से अयोग्य लोग जो BPSC से शिक्षक बन गए थे, चाहे वह सीटेट स्टेट में नंबर कम वाले बने थे, शिक्षा विभाग खुद भी पकड़ पकड़ कर उसको निकाल रही है। फिर अब डोमिसाइल जांच होने का जो है कि आदेश आ गया है, सबका सर्टिफिकेट जांच होगा। तो कौन दिन क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता है। उम्मीद रखिए कि खतरा तो पूरा मंडरा रहा है। कोनो दिन बड़ा खबर अगर रद्द होने का आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। इशारों में आप हर बातों को समझ चुके हैं। अब आने वाले दिन कोर्ट का क्या जजमेंट आता है उस पर सब चीज निर्भर करता है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, सटीक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक जानकारी जो है जल्द से जल्द पहुंच सके। अपने तमाम दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।